चाइना's डिजिटल करेंसी लॉन्च। चीन की डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई, पहला बड़ा देश जिसने ऐसा काम किया। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप मानुधने। आप सभी का स्वागत है हमारी नॉलेज सीरीज में, जिसमें आज का हमारा धमाकेदार टॉपिक है विश्व की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा मोड़ अब आ गया है, जहां चाइना जैसे देश ने, जो कि नॉमिनल बेसिस पर जीडीपी में नंबर 2 है दुनिया पे और पीपीपी बेसिस पे नंबर 1 है, अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। उसका काफी बड़े स्केल पर टेस्टिंग पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है। आइए समझते हैं ये खेल क्या है और चीन ये क्यों कर रहा है और इसका प्रभाव दुनिया पर और भारत पर क्या पड़ेगा। यह सेशन हिंदी में है, अंग्रेजी वर्जन मेरे पर्सनल चैनल संदीप मानुधने पर उपलब्ध है। आप जरूर वहां देखिए, लाइक करें, शेयर करें। तो खबर ये आई जो काफी समय से थी लेकिन अब पुख्ता हो गई, दैट द चाइनीज स्टेट इज लॉन्चिंग अ मैसिव न्यू डिजिटल करेंसी। चीन इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी ला रहा है, RMB, जो वहां की करेंसी का नाम है, रेनमिनबी जिसकी यूनिट है युआन, दैट कैन चेंज द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस फॉर एवर। तो चाइना जैसा देश जब कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल कदम उठाएगा तो उसका प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ना स्वाभाविक है। पिछले 5 से 6 सालों से चीन बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहा था। नवंबर दिसंबर में खबर आई थी कि चीन इसे लॉन्च करने भी वाला है, लेकिन कुछ और ही लॉन्च हो गया, कोरोना वायरस, और उस वजह से ये प्लान सारे डिले हो गए। लेकिन अब खबर ये आई है कि चीन के बहुत सारे शहरों में, चीन की बहुत सारी कंपनियों में और सरकारी दफ्तरों में भी सैलरी पेमेंट इसी से हो रहे हैं। इसका मतलब यह है दैट द इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी हैज अराइव्ड और चीन विश्व का पहला बड़ा देश बना जहां सेंट्रल बैंक डायरेक्टली अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुका है। 5 चीजों में इस टॉपिक को समझेंगे। आपके लिए, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, परीक्षाओं के लिए, सबके लिए ये बिल्कुल नंबर 1 टॉपिक है दोस्तों। तो आप हमारी सीरीज को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर अभी कभी कर दीजिए। कमेंट थ्रेड में और बताइए आपको कैसे टॉपिक चाहिए। पहले बात करेंगे द बेसिक्स ऑफ चाइनीज करेंसी, उसके बाद क्यों उन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद इसकी कुछ तकनीकी जानकारियां आपको दूंगा। ERMB CBDC की क्या होता है, ERMB CBDC बताइए कमेंट थ्रेड में। उसके बाद चीन के मॉनेटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यहां हम बात करेंगे M0, M1, M2, M3 की, पता ही है आपको। और अब क्या बदलेगा और क्या डॉलर पर खतरा आ गया है। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, तो क्या अब इस रिजर्व करेंसी का प्रभुत्व थोड़ा सा कम होगा, ये सब अब हम समझेंगे। बेसिक्स ऑफ चाइनीज करेंसी समझिए प्यारे दोस्तों। RMB रेनमिनबी चीनी शब्द है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है RMB। और यह शॉर्ट फॉर्म दरअसल क्या कहता है, यह शॉर्ट फॉर्म प्यारे दोस्तों कहता है कि दिस इज द करेंसी ऑफ द पीपल, यानी जनता का पैसा, रेनमिनबी। युआन इसका यूनिट होता है, एक RMB में 10 जाओ यानी कि 100 फेन होते हैं। समझ में आया आपको। चाइनीज मनी 2 नामों से चलता है। पहला है रेनमिनबी जो कि करेंसी का नाम है, और दूसरा उसकी यूनिट जो कि है युआन। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। रेनमिनबी इसी का ऑफिशियल करेंसी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और युआन से पूरी कंट्री की अकाउंटिंग चलती है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको 100 युआन का एक नोट दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों, पिछले 40 साल में चीन ने पूरी ताकत लगा दी डेंग शाओपिंग के विजन के हिसाब से। और चीन ने क्या हासिल किया, चीन ने ट्रेड ग्लोबलाइजेशन कर लिया, व्यापारिक वैश्वीकरण, WTO से जुड़ा, फिर तो पंख लग गए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कर लिया, जिस प्रकार चीन ने BRI का प्रोजेक्ट सब तरफ फैलाया, लोगों को लोन्स दिए, डेट खड़े किए, बदले में इक्विटी ले ली। मिलिट्री और जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन किया, जिबूती में अपना नेवल बेस बनाया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो नेवी है, PLA नेवी, वो इंडियन ओशन रीजन में सब तरफ घुस रही है और अलग अलग जगहों पर अपनी मिलिट्री फैला रहे हैं। और जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जो आपको पता ही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इत्यादि इत्यादि। अब तो BRI आ गया तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तो बहुत छोटी चीज हो गई। लेकिन चीन जो एक चीज नहीं कर पाया आज तक, जिसकी बहुत तड़प है उसे, वो है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, यानी वित्तीय वैश्वीकरण। चाइना के बाजार फाइनेंशियली ग्लोबलाइज आज तक नहीं हो पाए। उसका कारण यह है कि फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कम्युनिस्ट लोगों की अथॉरिटेरियन फिलॉसफी के उल्टा चलता है। आपको मार्केट खोलने पड़ते हैं, जैसे भारत ने खोल रखे हैं, तो वहां के स्टॉक बाजार, डेट बाजार, ये चीन इतना आसानी से खोलता नहीं है, बहुत सारी बंदिशें होती हैं। इसलिए चीन का जो एक सपना है कि रेनमिनबी यानी कि युआन दुनिया की रिजर्व करेंसी बने, उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। और जब तक फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन नहीं आएगा,
चीन का जो 2050 का सपना है कि मुझे किसी भी हालत में रेनमिनबी को ही रिजर्व करेंसी बनाना है और सबसे ताकतवर देश बनना है, वो कभी पूरा हो नहीं सकता है। आपको उस लाइट में इस डिजिटल करेंसी को देखना होगा। बात समझ में आई? आपके मन में आ रहा होगा कि चीनी युआन प्रति डॉलर कितना है। आपके सामने है पूरा रेट। अमेरिका हमेशा भड़का रहता है कि चीन अपने युआन को गिराता रहता है आर्टिफिशियली। चीन क्यों गिराएगा खुद की करेंसी को? क्योंकि उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। किसी भी देश की करेंसी जितना गिरेगी उतना एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी करेंसी सस्ती हो जाती है तो सामने वाले के लिए खरीदना आसान हो जाता है। तो हमारा रुपया जब गिरता है तो इस देश के एक्सपोर्टर्स बहुत खुश होते हैं, आईटी कंपनीज बहुत खुश होती हैं और भारत के लाखों एनआरआईज जो बाहरी देशों में रह रहे हैं वो भारी खुश होते हैं। उनको एक टूटा हुआ रुपया फायदेमंद होता है। लेकिन हम यहां रहते हैं तो इंपोर्ट्स में हमको महंगाई का सामना करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, रुपए का रेट आज की तारीख में 10.7 है। तो हमने सोचा आपको ये बेसिक बातें बता दें। अब दूसरे पर आते हैं कि ईआरएमबी लॉन्च करने के कारण क्या क्या रहे। आपको क्या लगता है क्यों इन्होंने ईआरएमबी लॉन्च किया? मैं आपको 6 कारण बताने जा रहा हूं। जी हां, जी हां, जी हां। अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई आखिर चीन ने इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी लॉन्च करने का सोचा ही क्यों, तो चिंता नहीं करना है, आपके पास 6 कारण तैयार होंगे। पहला कारण है रिप्लेसिंग द डॉलर। यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि किसी भी तरह डॉलर को रिजर्व करेंसी के पद से विमुक्त कर दिया जाए। अ सोवरेन डिजिटल करेंसी एक ऐसा फंक्शनल ऑल्टरनेटिव देती है डॉलर सेटलमेंट सिस्टम का कि कल को अगर अमेरिका ने चीन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाए या डॉलर सिस्टम से एक्सक्लूड करने की बात की कंट्री लेवल पर, कंपनी हुआवे के साथ हुआ ही ना, तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को आप किसी भी तरह एक्सक्लूड कर नहीं सकते। उसके ऊपर सैंक्शनिंग अपेक्षाकृत नहीं उतने आसानी से लगा सकते। तो यह फ्यूचर में होने वाले युद्ध यानी कि एक व्यापारिक युद्ध की तैयारी है। दूसरा है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन ऑफ चाइना। जब चीन इलेक्ट्रॉनिक आरएमबी लेकर आएगा प्यारे साथियों, तो यह एक इंटीग्रेशन होगा ग्लोबली ट्रेडेड करेंसी मार्केट में और पॉलिटिकली इंस्पायर्ड डिसरप्शन के सामने ट्रेडर्स को इतना डर नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा से डील करने में। तीसरा है मोर कंट्रोल। बहुत मजे की बात है, कैश ट्रांजैक्शन पे तो लेन देन पर नियंत्रण कोई सरकार कर नहीं सकती और पेमेंट प्लेटफॉर्म इतने सारे होते हैं कि सारा डेटा यहां वहां बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन अगर एक बार आपने ईआरएमबी लॉन्च कर दी तो सेंट्रल बैंक और जनता के बीच में तो अब कोई है ही नहीं। डायरेक्टली सेंट्रल बैंक को एक समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसने कितना क्या किसमें खर्च किया और कमाया। तो कंट्रोल अजब गजब लेवल का आ जाता है। हां, इसमें इंडिविजुअल प्रिवेसी पूरी तरह सत्यानाश हो जाती है, निजता का अधिकार का कबाड़ा हो जाता है, वो एक अलग बात है। चौथा, द राइज ऑफ प्राइवेट मनी। इसने दुनिया की सरकारों को बहुत डरा दिया है। दोस्तों, फेसबुक ने जिस प्रकार से लिब्रा का इतना लंबा चौड़ा सपना दिखा दिया, तो भारत की सरकार हो, यूरोप की अलग अलग सरकारें हो, चीन हो, ये बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें यह समझ में है कि पैरेलल प्राइवेट कंपनियां अपनी करेंसी ला सकती हैं। तो फिर सरकारों को कौन पूछेगा? वैसे ही बिटकॉइन से इनका पंगा चल ही रहा है, बिकॉज इट्स अ सेपरेट डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम। तो ये वैसे ही उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऊपर से लिब्रा जैसी व्यवस्था है। हालांकि मार्क जकरबर्ग ने बहुत समझाने की कोशिश की है कि मैं कोई आपको रिप्लेस नहीं करूंगा, ये नहीं वो नहीं, बट अल्टीमेटली तो वो वही करेगा ना। और इसलिए भी चीन को मोटिवेशन था कि भैया खुद का बना लो। चाइनीज ब्लॉकचेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। चीन ने अपने एक काफी लंबी चौड़ी ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस नेटवर्क बीएसएन बना रखा। ये बीएसएनएल नहीं है, ये बीएसएन है और ये चाइना की सरकार के द्वारा समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका आज की तारीख में बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है। लेकिन हो सकता है कि चीन की ये मुद्रा डिसेंट्रलाइज तरीके से नहीं, पूरी तरह पीबीओसी के ब्लॉकचेन में चले। और अंत में कोरोना वायरस का प्रभाव। प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार अप्रैल मई के महीने में भी कोरोना वायरस लगातार लोगों को मारते जा रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्टलेस जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बात समझ में आया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब मर्चेंट्स हों या दूसरे ट्रेडर्स हों, वो किसी भी हालत में कैश करेंसी लेने से बहुत डर रहे हैं क्योंकि वायरस तो इन सरफेसेस पे ट्रैवल करता है। तो ऐसे में अगर दो फोन हैं वो सिर्फ थोड़ा करीब आते हैं और ट्रांजैक्शन हो जाता है, इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। इसमें इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और ये 6 कारण हैं कि क्यों चीन अपनी करेंसी का वास्ट स्केल पर ट्रायल शुरू कर चुका है। आपको 6 कारण समझ में आ गए? आइए
थोड़ी तकनीकी जानकारी ले लेते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है आपको? सेशन अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा हमारा भी जोश बढ़ाइए, सेशन को स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें भी मजा आएगा। थोड़ी तकनीकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक आरएमबी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की ले ली जाए। प्यारे दोस्तों, तकनीकी सुनते ही कई लोग सेशन ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये बहुत सरल तकनीक है, इसमें कुछ ज्यादा बहुत कठिन नहीं है। आइए थोड़ा सा इसको समझ ही लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट थिंग टू लर्न हियर इज, ये जो इनकी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी चीन का जो आरबीआई है, उसने ये कहा है कि भाई हम एक पूरी तरह ब्लॉकचेन पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह विकेंद्रीकृत डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर होता है जिसपे कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता है। और हमें तो शी जिनपिंग साहब ने बोल दिया कि भैया बिल्कुल नकेल पकड़ के रखना। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर की सरकारों को एक बहुत बड़ा फायदा हो गया है। वो हर प्रकार के इंडिविजुअल अधिकार, प्राइवेसी अधिकार, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को किसी भी तरह से दबाने कुचलने का उनको पूरी स्वतंत्रता ही मानो एक तरह से मिल गई है, क्योंकि कोई पब्लिक एजुटेशन के लिए तो सड़क पे उतर ही नहीं सकती और हर बार जुडिशरी भी मदद के लिए आ नहीं रही है। प्यारे दोस्तों, ये समस्या यूरोप और अमेरिका में भी दिख रही है। पीबीओसी का रोल जो होगा सेंट्रलाइज बुक कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि चीन एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, वहां पर सरकार के सामने आपने लेफ्ट राइट ज्यादा किया, खेल खत्म। द सोवरेन डिजिटल करेंसी विल बी पेक्ड टू द नेशनल करेंसी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आरएमबी होगा, ये राष्ट्रीय करेंसी युआन के साथ इसकी वैल्यू को पैक कर दिया जाएगा, ऑफिशियली बांध दिया जाएगा, और इसका लीगल स्टेटस जो होगा कैश के जैसे होगा। 2014 से मेहनत चल रही है और 2020 में खबर ये आई है कि बहुत सारे वहां के प्रोविंसेस में, कंपनीज में, सिविल सर्वेंट की सैलरीज में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। लेकिन चीन की सरकार ऑफिशियली बोल रही है कि मई 2021 में लाएंगे। इसका मतलब उसके पहले ये पूरा का पूरा चाइना के सिस्टम को बदल चुके होंगे और प्रैक्टिकली ये आज की तारीख से लॉन्च मान लीजिए आप। पीबीओसी सोल इशूअर होगा, दुनिया में कोई और डिजिटल युआन नहीं बना पाएगा और सबसे पहले वो कमर्शियल बैंकों को देगा। पब्लिक जो आज की तारीख में बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है उसे जिस दिन चाहे डिजिटल कर सकती है और नया पैसा जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकती है। समझ में आ गया? मजे की बात यह है कि दो लोगों के बीच, मैं किसी सब्जी भाजी की दुकान पर सब्जी खरीदने गया वुहान में, मान लीजिए, वहां तो मैं जाऊंगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी अगर गया तो मैं सिर्फ अपना मोबाइल फोन दूसरे से थोड़ा पास ले जाऊंगा तो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन क्या चीन अकेला है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जो अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लाने का पिछले 3 सालों से सोच रहे हैं और उसमें मार्क जकरबर्ग ने आके उस यज्ञ में बहुत सारा घी उंडेल दिया और बाकी लोगों को समझ में आ गया है कि ये जकरबर्ग बाबू सब लूट के ले जाए, मतलब सारा मार्केट ले जाएं, उससे पहले अपन अपनी डिजिटल करेंसीज ले आओ। प्यारे दोस्तों, ये स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी फिन्मा ने ये कहा है कि जिनेवा में जो मार्क जकरबर्ग ने लिब्रा के लिए बनाया है कैलिब्रा, उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी है लिब्रा शुरू करने की। पैरेलल खबर यह है कि फ्रांस और यूके के केंद्रीय बैंक भी अपनी अपनी बैंक द फ्रांस और बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी अपनी सीबीडीसी लाने की फिराक में हैं। तो क्या भारत भी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुछ भारत कॉइन के नाम से लाएगा? अभी तक कुछ पक्का नहीं है, लेकिन लाना तो पड़ेगा, ये अब स्पष्ट हो चुका है। आइए साथियों, चीन के मॉनेटरी सिस्टम और ईआरएमबी की बात करें। ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी बात है, इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता है। थोड़ा सा इसको फटाफट देख लेते हैं और आरबीआई क्या डेफिनेशन देता है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में M0, M1, M2, M3 होता है। ये सब क्या होता है? प्यारे दोस्तों, ये आरबीआई के साइट पर जो ऑफिशियल परिभाषाएं हैं वो आपके सामने मैंने इसलिए लाई कि अगर आप में से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जो कि आप कर ही रहे हैं, आपको फायदा होगा। रिजर्व मनी M0, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट। M1, करेंसी विद द पब्लिक। तो जब हम करेंसी विद द पब्लिक बोलते हैं तो उसमें प्यारे दोस्तों कुछ चीजें माइनस हो जाएंगी जो कि बैंक के पास कैश रखा हुआ होगा। समझ में आ गया? प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, उसी तरह M2, उसी तरह M3, उसी तरह M4। तो किसी भी मौद्रिक व्यवस्था में M0, M1, M2, M3, M4 होते हैं। परिभाषाएं दे दी, आराम से समय देके उसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम इस पर आते हैं। जो अन्य प्रकार के मनी सप्लाई और सेविंग होंगे, जैसे कि M1, टोटल अमाउंट ऑफ M0 आउटसाइड ऑफ द प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम, एंड M2, ये चेंज नहीं होंगे। दरअसल
M0 का एक हिस्सा डिजिटलाइज हो रहा है, सारी फिजिकल करेंसी इंक्लूडिंग कॉइनेज। और चाइना का जो M0 था वो 8.3 ट्रिलियन युआन था, यानी US $1.1 ट्रिलियन 2019 में। इसमें बहुत मजे की बात यह है दोस्तों कि जहां ये 2000 से 2010 में हर साल 10%, 15%, 10%, 15% M0 बढ़ता रहा, वहीं ये पिछले कुछ सालों में केवल 3%, 4%, 3%, 4% बढ़ता रहा है, जो ये बताता है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ने बहुत बड़ा मार्केट कब्जा कर लिया। तो वो अलीपे ने तो किया ही है ना, और वीचैट ने भी किया ही है। ये समझ में आया आपको? इसलिए चाइना काफी कॉन्फिडेंट है कि हम बिना बड़े डिसरप्शन के मूव कर जाएंगे। पीबीओसी के गवर्नर यी गैंग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जितना भी पेपर मनी हमने इशू किया है और सर्कुलेशन और डिपॉजिट, उन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब धीरे धीरे कैश सिस्टम को हम रिफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ समय में कैश पूरी तरह से हटा ही लिया जाएगा। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि कैश सिस्टम में हमेशा रहना चाहिए और वेलोसिटी ऑफ द मनी पर भी असर नहीं आएगा। तो दोस्तों, चाइना का M2 मनी सप्लाई देखिए और यूनाइटेड स्टेट्स का देखिए, तो चीन का मॉनेटरी एक्सपेंशन कितना भयंकर हुआ है पिछले 10 सालों में, वो आपके सामने है। दुनिया की टॉप करेंसीज विकिपीडिया के हिसाब से आज कौन सी हैं, ये आपके सामने है। डॉलर सबसे बड़ा है दुनिया भर में, जितना भी परसेंटेज डेली ट्रेड में, आपके सामने है पूरी कहानी। उसके बाद यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, रेनमिनबी। और चीन का सपना है कि इसको किसी भी तरह बढ़ाकर आगे लेकर जाना है। अब आ गए हैं आखिरी, व्हाट चेंजेस नाउ एंड इज द डॉलर थ्रेटन्ड। तो साथियों, सेशन में आपको एक मूल रूप से मैंने बताने की कोशिश की कि कितने सारे इसके मूविंग पार्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और अब हम अंत में समझेंगे कि आखिर बदलेगा क्या और हम पर क्या असर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि चीन में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म वैसे ही बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। अली पे है अलीबाबा जी का, और वीचैट पे है जो टेंसेंट, ये बहुत बड़ी कंपनियां वहां की, अलीबाबा, टेंसेंट, ये दुनिया की टॉप 20 टेक कंपनीज में आ चुकी हैं। और अब पीपल्स बैंक की बैकिंग के बाद ERM भी तो इन सबको बहुत पीछे छोड़ देगा। समझ में आया आपको? इनके ट्रायल शेंजन, सुझोउ, चेंगडू और शाओयांग में शुरू हो चुके हैं, बहुत व्यापक स्केल पर, और धीरे धीरे बड़े डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स को भी कवर कर लेंगे। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, सबवे, इन सब ने यस बोल दिया है ट्रायल पार्टिसिपेशन का, और नेशन वाइड रोल आउट मई 2021 के बाद फुल स्पेस में शुरू हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यह है पूरी कहानी। और अपकमिंग डिजिटल युआन विल बी टोकनाइज्ड मनी। इसकी वैल्यू कहां से आएगी? अब आप लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर ये बिटकॉइन की वैल्यू आती कहां से, ये तो एक हवा में खड़ी है करेंसी। लेकिन अब वो एक अपने आप में डिबेट है, लेकिन जहां तक डिजिटल युआन है, ये टोकनाइज्ड मनी है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी PPP और सेकंड सबसे बड़ी नॉमिनल अर्थव्यवस्था ने बैकिंग दी है। इसकी वैल्यू चाइनीज स्टेट की उस ताकत से डिराइव की जाएगी जो सदा सदा के लिए टैक्स लगाने की ताकत है। बिटकॉइन के पास तो ये ताकत नहीं है। दिस मीन्स दैट फ्रॉम डे वन द इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी विल फंडामेंटली बी वेरी स्ट्रांग। समझ में आया आपको? और इस प्रकार से ये पूरा फिजिकल कैश को धीरे धीरे रिप्लेस करता चला जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये तो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ द इंटरनेट। इसका मतलब अगले 5 साल में डॉलर और रेनमिनबी की बड़ी लड़ाई होगी। भारत के लिए संदेश बहुत ही स्पष्ट है, जितना जल्दी हो सके RBI को भारत कॉइन जैसी कोई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लानी होगी। उस पर हम फिर एक दूसरे सेशन में इनपुट देंगे। कैसा लगा आपको सेशन? समझ में आया पूरा? प्यारे साथियों, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है, हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कंट्रीब्यूट करें। 2 बहुत अच्छी साइट्स फ्री कंटेंट की दिख रही हैं, उनको यूज करें, और प्रीमियम कोर्सेज गुरुकुल पर उपलब्ध हैं। गो अहेड एंड एनरोल राइट अवे। चाइनाज डिजिटल करेंसी लॉन्च। तो कोरोना वायरस तो जो बदलाव ला रहा है वो ला ही रहा है, लेकिन चाइना की डिजिटल करेंसी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। मेरी तरफ से इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।